तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नामकरण की, नोमेनक्लेचर की। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम तो पीछे वीडियोस में ये समझ लिया है हमने कि जो खाली कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं, खाली क्या है 3 डायमेंशनली उनका रीअरेंजमेंट डिफरेंट होने से कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है। ये हम लर्न कर चुके हैं पिछली वीडियोस से। जैसे कि बच्चों मान लिया मैं ये एग्जाम्पल लूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इन दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? इस कंपाउंड के अंदर OH जो है हमारे राइट हैंड में आ रहा है और इस कंपाउंड में हमारे ये लेफ्ट हैंड में आ रहा है। तो कंपाउंड में केवल यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिफरेंस है, मतलब OH के बैठने का डिफरेंस है। OH इस स्टीरियो आइसोमर में हमारे जो राइट हैंड पर है तो इसमें लेफ्ट हैंड पर है। तो खाली ये डिफरेंस। अगर नोमेनक्लेचर की इसकी बात की जाएगी तो हम नोमेनक्लेचर मान ली ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग हैं, है ना। या फिर हम इसका दूसरा कोई नाम देने की कोशिश करेंगे, मतलब IUPAC नाम, तो 1 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, है ना, प्रोपेनल। तो ये भी 2 3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, लेकिन कंपाउंड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये इसका एनएनसी और कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये हमारी पकड़ में बात आ चुकी है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कंपाउंड डिफरेंट है। जब बच्चों कंपाउंड डिफरेंट है तो नाम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, नाम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी नाम की। जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक समस्या होती है कि नाम क्या दिया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो हम उसको बुला पाएंगे, कह पाएंगे कि इधर आ, है ना, ऐसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। तो नाम की जरूरत पड़ी यहाँ पर, है ना। तो इससे पहले बच्चों बिफोर 1951 से पहले इसका जो है एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर नहीं थी। नाम रखने का, नामकरण का तरीका हमें पता ही नहीं था। 1951 से एब्सोल्यूट इसके रिकॉग्नाइजेशन आने के बाद सबसे पहले रोजनोफ ने नाम दिए। तो नामकरण बच्चों 2 तरह के हैं, जो कि अब मॉडर्न हम यूज़ करते हैं कि एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं। तो 2 तरह के हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो स्टार्ट में जब हमने कोई तरीका नहीं बनाया था नामकरण का, तो हमने रिलेटिव कहना शुरू किया था कि जैसे कि हम नाम देते हैं, किसी को कह देते हैं कि ये तो चंद्रमुखी है, ये सूरजमुखी है, ये चंद्रमा जैसा दिखता है। चंद्रमा से कंपेरिजन, तुलना करते हुए, उपमा करते हुए उसकी, ऐसे सूरजमुखी है कि ये सूरज के जैसा है, उसके रिलेटिव, उसके संबंध में कि ये उसके जैसा है। तो ये हमारे जो पकड़ में आ गई कि 2 कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर ग्रुप्स, जिनके पास सिमिलर ग्रुप्स हैं फिर भी वो डिफरेंट हैं, जैसे कि एनैंसियोमर का केस, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाए। और कोई तरीका था नहीं तो रिलेटिव स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट थे रोजनोफ, इन्होंने ये 2 कंपाउंड्स अलग अलग नाम दिए इनके ग्लिसरॉल्डिहाइड के। इन्होंने कहा डी किसको बोल दिया, जिसमें OH ग्रुप कहाँ पर था, राइट हैंड में, उसको नोमेनक्लेचर जो दे दिया उन्होंने डी दे दिया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये जो आइसोमर था इसका नाम दे दिया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें OH था लेफ्ट साइड में। तो ये हमने फिक्स कर दिए, रोजनोफ ने फिक्स कर दिया कि मैं इसको तो डी बोलूँगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसके बाद जो कंपाउंड्स आए इनके रिलेटिवली उनके नाम दिए गए, मतलब जो देखने में नीचे वाला जो कारल कार्बन है इनके जैसा है, जिनमें OH ग्रुप क्या आ रहा हो, राइट आ रहा हो, तो उनको बोलेंगे हम डी। और जिनमें OH ग्रुप जो है क्या आ रहा हो, लेफ्ट साइड आ रहा हो, तो उसको बोलेंगे हम एल। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक फिक्स कर दिया गया कि ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और जो कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेंगे या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब उनके जैसे हैं, उनके रिलेटिव ने। तो यहाँ से नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुई बच्चों, DL नोमेनक्लेचर। नाम देना, 2 को अलग अलग नाम देना था, है ना। तो डी जो है बच्चों इसके जैसा कोई कंपाउंड होगा। जैसे कुछ कंपाउंड को हम नाम देंगे यहाँ पर, जैसे ये ग्लिसरिक एसिड और ये ग्लिसरिक एसिड है, तो यहाँ पर बच्चों जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन है उसको अप रखा गया है। जनरली हम जो है इसी तरह से फिशर में रखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, क्योंकि OH यहाँ पर इस साइड में है, तो ये कैसे देखने में लग रहा है, इसके जैसा देखने में लग रहा है। तो ग्लिसरिक एसिड, कौन सा ग्लिसरिक एसिड होगा, ये तो डी जैसा है, मतलब इसके जो OH ग्रुप है ओके साइड में है, हमारे राइट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डी फॉर्म बोलेंगे। सिंपली यहाँ पर ये सीखने की बात है, जिनके जो ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे ग्रुप्स हैं उनका जो नीचे से पहला जो कारल कार्बन में है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप उनके क्या है, राइट हैंड पर है, तो उनको डी फॉर्म बोलेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड है OH ग्रुप, उनको एल फॉर्म बोलेंगे। आगे देखते हैं। तो इसमें क्योंकि राइट हैंड था तो इसे डी
ग्लिसरल्डिहाइड है, यही सेम कंपाउंड बना दिया मैंने, ये भी डी, ये डी है क्योंकि OH ग्रुप इस साइड में है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाह रहा था, तो मैं क्या चाह रहा था कि इसको थोड़ा डिफरेंट करूँ, मतलब अगर H इधर लगा दूँ और OH इधर कर दूँ तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, ग्लिसरिक एसिड की एल फॉर्म हो गई। समझ में आ गया होगी बात। डी कहाँ पर देते हैं, एल, ग्लिसरल्डिहाइड से तुलना करते हुए, कंपेरिजन करते हुए, इसलिए इसको क्या कहलाती है, रिलेटिव नोमेनक्लेचर कहलाती है। ऐसे बच्चों मैंने लैक्टिक एसिड का है तो आप सोचो कि इसको डी नाम देंगे कि एल, डी या एल, दोनों नोमेनक्लेचर, कैपिटल डी और कैपिटल एल। यहाँ पर ध्यान से देना, ये कैपिटल डी लिखा है और कैपिटल एल। अभी मैं बताऊंगा स्मॉल डी और स्मॉल एल का क्या मतलब होता है। तो नोमन नाम देने के लिए यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल जिन, और इन कंपाउंड की कंपेरिजन कर रहे हैं इससे। इसका कंपाउंड ये किसके जैसा लग रहा है, ये तो डी जैसा लग रहा है क्योंकि OH किधर है, इसके राइट हैंड साइड है, तो कैसा लैक्टिक एसिड कहलाएगा, डी या एल, क्योंकि राइट हैंड साइड है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में डी बोला गया तो इसको भी डी लैक्टिक एसिड बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको डी लैक्टिक एसिड बोलेंगे। तो इस तरह से ये DL नोमेनक्लेचर जो है ग्लिसरल्डिहाइड से तुलना करते हुए, जैसा कि सूरजमुखी कोई बच्चा एकदम ओजस्वी तेजस्वी आपके जैसा लग रहा है तो उसको कह देते हैं ये तो सूरजमुखी है, सूरज के जैसा है। ठीक है, वैसे ही स्टार्टिंग में रिलेटिव दिया गया। अब तक नोमेनक्लेचर तो आपको पता होना चाहिए डी फॉर्म क्या है और एल फॉर्म क्या होती है। लेकिन अब आगे बच्चों, सारे कंपाउंड्स तो ऐसे नहीं है कि उनमें एक ही कारल कार्बन हो, तो फिर आगे और प्रॉब्लम आई। अगर एक से ज़्यादा कारल कार्बन है जैसे कि यहाँ पर है तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से दें। तो बच्चों आगे रिलेटिवली दिए गए एरिथ्रोज, ये कंपाउंड कहला रहा है एरिथ्रोज और ये कंपाउंड कहला रहा है थ्रियोज। एरिथ्रोज में एक विशेषता इसके कंपाउंड में कि OH ग्रुप सेम साइड है, और थ्रियोज जो है ये कंपाउंड, इसमें OH ग्रुप अपोजिट साइड है। तो यहाँ से दो कारल कार्बन एडजेसेंट में है, अगर उनके दो सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो उसको बोलते हैं एरिथ्रो। ये कंपाउंड का नाम एरिथ्रोज है, लेकिन फॉर्म क्या कहलाती है, एरिथ्रो। कौन सी एरिथ्रो कहलाएगी, जिसमें जो OH ग्रुप्स हैं वो क्या हो, सेम साइड हो, या सिमिलर ग्रुप्स क्या हो, सिमिलर, मान लो BR है या CL है, अगर वो सेम साइड हो वो फॉर्म क्या कहलाएगी, एरिथ्रोज, एरिथ्रो फॉर्म कहलाएगी। क्या कह रहा हूँ बच्चों में, एरिथ्रो। किससे रिलेटिव, इसके रिलेटिव, इसके संदर्भ में हमने देखा, क्योंकि एरिथ्रोज जो कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप क्या है, सेम साइड है। और थ्रियोज में क्या है, थ्रियोज में बच्चों OH अपोजिट साइड थे, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप से क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, है ना, फिशर फार्मूले में, तो उनको क्या बोलेंगे हम, थ्रियो फॉर्म बोलेंगे। तो दो फॉर्म थ्रियो और एरिथ्रो। थ्रियो में यहाँ रखो, T से ध्यान रखो, जैसे कि ट्रांस होता है, ट्रांस से ध्यान रखो, मतलब इसमें क्या है, अपोजिट OH ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे बच्चों ये कंपाउंड लिखा, ये तो फिर यहाँ मैंने छोड़ दिया है कि एरिथ्रो फॉर्म कहलाएगी कि थ्रियो, इसके रिलेटिवली OH सेम साइड होते हैं। ऐसे ही हायर एटॉमिक नंबर वाले Cl और Br क्या हैं, सेम साइड हैं। तो ये जो फॉर्म कहलाएगी ये एरिथ्रो फॉर्म कहलाएगी। कौन सी फॉर्म कहलाएगी, एरिथ्रो। अब इसमें Cl और Br अपोजिट साइड हो गए तो ये क्या कहलाएगी, थ्रियो। तो बच्चों इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर अपोजिट साइड है सिमिलर ग्रुप तो वो फॉर्म क्या कहलाती है, थ्रियो। अगर सिमिलर साइड है तो क्या कहलाती है, एरिथ्रो। अपोजिट साइड है तो क्या कहलाती है, थ्रियो फॉर्म कहलाती है। थ्रियो किसे कहते हैं, एरिथ्रो किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डी कैपिटल एल। चलो बच्चों इसको देख, अगर इस फॉर्म को मुझे नाम देना हो D एंड L तो क्या नाम दूँ, तो मैंने कौन से वाले कार्बन, इस कार्बन का, किससे कंपैरिजन करूँ, ग्लिसरल्डिहाइड से। तो यहाँ पर OH ग्रुप किधर आ रहा है, राइट आ रहा है, तो इसको नाम दूंगा मैं कैपिटल D। और बच्चों इसका भी नाम कैपिटल D दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है इसके कंपेरेटिवली। तो बच्चों ये दो नोमेनक्लेचर है रिलेटिव, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, कौन सी, DL एंड एरिथ्रो एंड थ्रियो। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं बच्चों कि जो ये कैपिटल D और कैपिटल L केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं स्मॉल d और स्मॉल l। ठीक है, और तो इसका मतलब होता है जो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये किसको बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या इसको बताता है, लीवो रोटेटरी, है ना, लीवो रोटेटरी। तो बच्चों ये बताता है कि जो लेफ्ट में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड लेफ्ट में घुमा रहा है तो ये
ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि कंपाउंड को लेफ्ट घुमा रही है या फिर राइट, स्मॉल डी और स्मॉल एल। डी जब राइट में घुमा रही है लाइट को तो उस कंपाउंड को स्मॉल डी बोला जाता है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, ऑप्टिकल एक्टिविटी की, कि लाइट किधर घूम रही है, कंपाउंड किधर को रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका कोई इस कैपिटल डी और इस कैपिटल एल और कैपिटल डी का लाइट किधर को घूम रही है उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कैपिटल डी किसी कंपाउंड के सामने लिखा है तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि लेफ्ट घुमाएगा राइट लाइट को या फिर राइट घुमाएगा। लेकिन कहीं स्मॉल डी लिखा है और स्मॉल एल लिखा है तो हमारी इन्फॉर्मेशन की डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। ऐसी लाइट के लिए साइन आते हैं बच्चों प्लस, अगर राइट में लाइट को घुमा रहा है माइनस। तो ये हमें बताते हैं लाइट के बारे में, है ना। और ये डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल बता रहा है हमें कन्फिगरेशन के बारे में, कि इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड की तुलना करते हुए कि इसका OH लेफ्ट है कि राइट साइड में। अगर डी है तो इसकी स्ट्रक्चर जो नीचे वाले कार्बन की है वो डी ग्लिसरॉल, अगर किधर है राइट है, राइट हैंड में है तो उस कंपाउंड का जो है क्या है इसके जैसा है, जिसमें OH ग्रुप क्या है राइट हैंड पर है। लेफ्ट पर है तो OL ग्लिसरॉल्डाइड जैसा, रिलेटिवली यहाँ पर DL कन्फिगरेशन चलिए। तो बच्चों यहाँ पर बस इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन RS नेक्स्ट लेक्चर में। तो रिलेटिव कन्फिगरेशन में मैंने क्या बताया, दो तरह की रिलेटिव कन्फिगरेशन की हमने बात की, एक तो DL नोमेनक्लेचर की और एक अर्थियो। DL जो नोमेनक्लेचर है कहाँ से, 1906 में रोजनोफ ने की थी। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को बोल दिया था D और इसको बोल दिया था L, और जो कंपाउंड इनके जैसे देखने में होंगे उनके आगे कि D फॉर्म है कि L फॉर्म। दूसरा है बच्चों एक से ज़्यादा कार्बन है तो उसके लिए चलती है एरिथ्रोथ्रियो। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोफॉर्म है। अगर वो डिफरेंट साइड है तो उसको बोलते हैं हम थ्रियोफॉर्म है। बच्चों RS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और बच्चों इसको अच्छे से याद रखना है।